दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सिखाया जा रहा है। इस संबंध में कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आगे भी निरंतर वीडियो अपलोड करता रहूंगा टेली प्राइम से संबंधित। तो यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं और आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट से संबंधित। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यूनिट आखिर होती क्या है और किसी भी कंपनी में हमको यूनिट क्रिएट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, यूनिट को किस तरह से हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यदि हम अल्टर करना चाहें, उस यूनिट में कोई सुधार करना चाहे तो किस तरह से करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यूनिट को यदि डिलीट करना चाहें तो किस तरह से डिलीट करेंगे और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि यूनिट ऑफ मेजर बनाना या यूनिट क्रिएट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक रहें, कहीं भी वीडियो को छोड़े ना, जिससे कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट ऑफ मेजर है क्या या यूनिट किसको कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वस्तु को मापने की जो इकाई होती है उसको कहते हैं यूनिट। अब किसी ना किसी वस्तु को मापने की इकाई हम कुछ ना कुछ तो होती है, जैसे किलोग्राम है, पीसेस है, मीटर है, लीटर है ना। तो इस तरह से ये जो इकाई होती है ना, उन्हीं को कहते हैं यूनिट, है ना। अब इसको किस तरह से मेंटेन करना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए फल है, अब फल को क्या करेंगे, यदि आप पीसेस में खरीदेंगे और पीसेस में ही बेचेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पीसेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यदि कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिसको आप किलोग्राम में परचेज करेंगे, किलोग्राम में ही सेल करना चाहते हैं, तो आप उसकी यूनिट रख देंगे किलोग्राम, ये उसकी इकाई होगी। तो इस तरह से जो भी वस्तु को मापने की इकाई होती है उसको हम कहते हैं यूनिट। अब यूनिट को क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो दोस्तों हमारी जो महावीर ट्रेडर्स कंपनी है ये प्रोडक्ट को परचेज करती है और सेल करती है। यदि हम हमारे जो भी स्टॉक आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है, उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, क्वांटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको यूनिट क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। अब यूनिट को क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा और इसके साथ ही साथ अल्टर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, और ये सारा कार्य आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और क्या सावधानी बरतनी है वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं यूनिट क्रिएट के लिए। तो यूनिट क्रिएट के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहां पर अप डाउन एरो से हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट, क्योंकि हमको क्रिएट करनी है। तो यहां पर हम आ गए क्रिएट में, क्रिएट को हमने सिलेक्ट कर लिया, मास्टर क्रिएशन में आ गए। इस जगह पर डाउन एरो से हम आ जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत, यूनिट आपको यहां पर शो होगा और यूनिट को सिलेक्ट करके हम कर देंगे क्रिएट, है ना। यूनिट को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर आपके सामने आ जाएगा यूनिट क्रिएशन, यहां पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कर्सर हमारा है, यहां पर हम सिंपल यूनिट अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा कर्सर कहां पर आ गया, सिंबल पे आ गया। अब सिंबल में क्या है कि आपकी जो भी इकाई है उसको आपको यहां पर डाल देना है, यानी जैसे किलोग्राम्स है तो हम यहां पर केजीएस डाल देंगे, है ना। तो ये सिंबल हो गया उसका, किलोग्राम्स जो हमारी यूनिट क्वांटिटी कोड होगी ना, है ना, जो भी यूनिट है हमारी उसका सिंबल क्या हो जाएगा, केजीएस। इसी तरह से और भी कोई है तो उनका हम शॉर्ट नेम यहां पर डाल देते हैं और उसी को हम चाहते हैं जो इनवॉइस हमारे सेल हम करेंगे तो उसमें वही आए। तो यहां पर एक साधारण सी यूनिट हम यहां पर बना लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं केजीएस कर दिया मैंने, है ना। तो शॉर्ट नेम मैंने यहां पर डाल दिया। अब ये सिंबल हो गया। अब जब भी हमारी प्रिंट आउट में आएगा तो केजीएस ही लिखकर आएगा किलोग्राम के लिए। फॉर्मल नेम, इसका पूरा नेम आप यहां पर डाल सकते हैं, तो हम यहां पर डाल देते हैं किलोग्राम्स, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा कर्सर आ गया यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहां पर लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड खुलकर आ गए। तो यहां पर क्या है दोस्तों, आप जो भी सिंबल रखना चाहिए यहां पर सिंबल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एक ना एक यूनिट क्वांटिटी कोड इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा, वही आपकी पहचान होगी जीएसटी में, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, हमने यहां पर सिंबल में केजीएस कर दिया, हम चाहते हैं कि किलोग्राम्स की जगह केजीएस लिखकर आए, है ना। और फॉर्मल नेम में हमने डाल दिया किलोग्राम्स, यूनिट क्वांटिटी कोड हम यहां पर डाल देंगे, इसमें से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ क्वांटिटी कोड में से और यहां पर आपको शो होगा केजीएस किलोग्राम, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर जब हम देखेंगे तो लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको बहुत सारे यहां पर देखिए बैग से यहां पर शो रहा है। तो जब आपको यहां पर बैग रखना हो सिंबल में तो आप बैग कर देंगे,
है ना। जैसे सीमेंट की बात करें तो सीमेंट क्या है, हम बैग में उसकी यूनिट बैग बनाएंगे, तो यहाँ पर सिंबल ऑफ बैग कर देंगे और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में इसको सिलेक्ट कर लेंगे BAG यानी बैग वैक्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बोतल BTL, तो आप क्या करेंगे, सिंबल में BTL डाल देंगे आप चाहें तो, और यहाँ पर आप डाल देंगे BTL बोटल्स, आप यूनिट क्वांटिटी कोड में डाल देंगे। तो क्या करेंगे, जब भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी क्या मेंटेन करना चाहेंगे यूनिट बोतल, तो हम यहाँ पर बोतल कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर मीटर्स भी है, देखिए यहाँ पर MTR मीटर्स लिखा है। अगर आपका कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिसको कि आप मेंटेन करना चाहते हैं मीटर्स यूनिट में, तो आप इसको डाल देंगे मीटर में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में हमको क्या करना है, किलोग्राम्स करना है, तो यहाँ पर यूनिट लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में हम कर देंगे किलोग्राम को सिलेक्ट और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आपको जो भी यूनिट क्रिएट करनी है वो यूनिट का आप सिंबल डालेंगे सिंबल के कॉलम में, फॉर्मल नेम में उसका फॉर्मल नेम डाल देंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड लिस्ट यहाँ पर आएगी, उसमें से आपको एक यूनिट क्वांटिटी कोड को सिलेक्ट जरूर करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी जो ये एंट्री है वो आपकी GSTR1 में मिसमैच में जाएंगी। जो भी आप सेल करेंगे और सेल करते समय जो भी स्टॉक आइटम पर आपने किलोग्राम्स यूनिट बनाई होगी ना, उसमें वो आपकी एंट्रीज कहाँ चली जाएंगी, मिसमैच में चली जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट क्वांटिटी कोड आपको अवश्य सेलेक्ट करना है। यदि आपके में ये कॉलम्स शो नहीं हो रहे हो तो आप वो भी अभी सेटिंग बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी बात पूरी तरह क्लियर कर दें। अब यहाँ पर कर्सर हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि आप जो यूनिट आपने बनाई है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक चाहते हैं। अब किलोग्राम्स हमने यूनिट बनाई है, तो यदि हम 0 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो इस तरह से ही परचेज की एंट्री में कर पाएंगे और इसी तरह से हम सेल कर पाएंगे। यदि हम यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 1 कर देते हैं तो हम क्या करेंगे 1.5 किलोग्राम 1.2 किलोग्राम इस तरह से सेल कर पाएंगे। यदि हम यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी 2 कर देंगे यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, है ना, तो क्या होगा, हम 1.25 किलोग्राम बेच सकते हैं। इसी तरह से 1.60 किलोग्राम, इस तरह से क्या होगा कि दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो भी आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे और हमको 1 किलो 250 ग्राम बेचनी है तो हम फिर 1 किलो 250 ग्राम नहीं बेच पाएंगे ना। तो क्या होगा, 1 हमने जब रखा है तो दशमलव के बाद 1 अंक ही ले पाएंगे, यानी 1.2 तो कर पाएंगे लेकिन 1.25 नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखने हैं। यदि हम यहाँ पर पीसेस बनाते तो क्या करते, हम इसको 0 ही रहने देते, क्या होगा, पीसेस को यदि 0 रहने देंगे तो क्या होगा, पीसेस हमारा बिकेगा। जो भी पीसेस हम सेल करेंगे तो उसमें हमको दशमलव के बाद कुछ भी अंक नहीं चाहिए, या तो हम 1 पीस बेचेंगे या 2 पीस बेचेंगे। यदि मोबाइल हैंडसेट की हम के लिए यदि हम यहाँ पर कोई यूनिट बनाते PCS, है ना, पीसेस की यूनिट बनाते तो हम उसमें 0 ही रखते क्योंकि दशमलव के बाद हम कोई अंक चाहिए नहीं। यदि हम गलती से क्या कर देते, सिंबल में तो रखते पीसेस रख देते और यहाँ पर हम कर देते 3, तो क्या होता, जब आप 1 पीस बेचने जाते तो वहां पर जब आप एंट्री करते या आप जो सेल्स का इनवॉइस देते तो उसमें पता क्या था, एक मोबाइल 1.000, तो ये देखने में बहुत बेकार लगता, ऑड लगता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डालेंगे। एक बात और बताते हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो भी डाला तो उसको आप आगे चल के इंक्रीज तो कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसमें से कम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम 3 डाल देते हैं यहाँ पर, है ना, और 3 डालने के बाद इसको हम बना लेते हैं, फिर हम 3 के बाद जरूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए हमने आप पीसेस बना रहे हैं, पीसेस में हमने गलती से यहाँ पर 3 डाल दिया, तो पीसेस जब सेल करेंगे तो वहां पर क्या आएगा 1.000 पीसेस। अब हम चाहते हैं इसको सही कर लें तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज तो कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन घटा नहीं पाएंगे। आपने यहाँ पर अभी 0 है, 0 के बाद हमने इसको क्या किया, सेल कर लेंगे और उसके बाद इस यूनिट को हम यूज भी कर लेंगे। उसके बाद यदि हम आप 2 करना चाहेंगे तो 2 तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने पहले से 3 कर रखा है और फिर उसको 2 करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं बाद में भी, है ना, लेकिन उसको डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी जानकारी थी वो डाल दी। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम रख देते 2, क्योंकि हम समझते हैं कि 2 से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम से 2 रख दिया है तो क्या होगा 1.25 किलोग्राम भी हम बेचेंगे तो वो भी हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और हम अच्छी तरह से
इस यूनिट से संबंधित जो भी स्टॉक आइटम में हम इस यूनिट का यूज करेंगे उसको हम इन्वेंट्री अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो भी कॉलम्स आपको शो रहे हैं वो कॉलम्स यदि आपके यहाँ एक आध कॉलम कम शो रहा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन बार है, बटन बार में F12 कॉन्फ़िगर है, इस पर आप क्लिक कर देंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमने कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहाँ पर प्रोवाइड फॉर्मल नेम यस है, यूज यूनिट क्वांटिटी कोड यस है, यूज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यस है। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों कॉलम्स आपके शो हो रहे हैं। यदि वहां पर कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीजें यदि नो होंगी तो आपको यहाँ पर ये कॉलम शो नहीं होंगे, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर उनको यस करके इन कॉलम्स को शो करा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर ली और एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट का बटन हमारे सामने आ गया, इसको हम कर देंगे यस या फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी हमारी किलोग्राम्स यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको यूनिट बनानी है उन यूनिट को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करना भी बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिसको आप किसी अन्य यूनिट में खरीदते हैं और बेचेंगे किसी अन्य यूनिट में। जैसे कि शुगर की यदि बात करें तो शुगर को जब आप परचेज करेंगे तो आप उसकी जो यूनिट है वो रखेंगे आप क्विंटल, और जब आप सेल करने जाएंगे तो क्या करेंगे, आप उसको किलोग्राम्स में सेल कर पाएंगे। यानी किसी और यूनिट में आप परचेज करना चाहें, किसी और यूनिट में सेल करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक्सेप्ट का बटन हमारे सामने, हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया और कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब क्या होगा, हमारी जो यूनिट थी वो दोस्तों क्रिएट हो गई। इसके बाद एस्केप प्रेस करके आ जाते हैं बाहर, फिर है ठीक है ना। हम यहाँ पर आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर। अब हमने क्रिएट तो कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद जब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उन स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे, किलोग्राम्स में जिसकी भी यूनिट हम किलोग्राम्स रखना चाहते हैं उनमें हम इस यूनिट को क्रिएट कर लेंगे। बार बार हमको यूनिट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक आइटम हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कि हम किलोग्राम्स यूनिट रखेंगे, तो जो हमने यूनिट ऑफ मेजर ये बना ली है, यूनिट बना ली है, इसी यूनिट को हम 10 स्टॉक आइटम में यूज करेंगे। हर बार हमको यूनिट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यूनिट क्रिएट कर लिया और यूनिट क्रिएट करने के बाद यदि हम अल्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर अल्टर आपको बटन हो रहा है, इस पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। इन्वेंट्री मास्टर्स में आ जाएंगे, है ना, और इस जगह पर आपको क्या अल्टर करना है, यूनिट अल्टर करना है, तो यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब कौन सी यूनिट, तो यहाँ पर केजीएस यूनिट को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए केजीएस यूनिट में हम आ गए। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमने क्या रखा है, 2। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि 0 कर दें, तो जैसे हम 0 करके एंटर प्रेस करेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसको क्या है यूज नहीं किया है। किलोग्राम्स हमने यूनिट बनाई थी और यहाँ पर हमने 2 किया था, 2 से हमने इसको 0 कर दिया। और यदि आपने इसको एक बार यूज कर लिया किसी भी स्टॉक आइटम में तो फिर क्या करेंगे, आप उसको कम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप बढ़ा तो सकते हैं। जब हम इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम 3 करना चाहें तो 3 हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर फिर से इसमें आते हैं। अब हम इसको करना चाहते हैं 2, तो अभी क्या हमने इसको यूनिट को यूज नहीं किया। आगे आपको बताएंगे जब आपने इस यूनिट को किसी में यूज कर लिया तो उसके बाद आप जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उनको कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि यूनिट को हमने क्रिएट करना सीख लिया, यूनिट को अल्टर करना सीख लिया। अब यूनिट को यदि डिलीट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों यूनिट को डिलीट करने के सब जो तरीका है वो बहुत कठिन है। इसलिए आप यूनिट जब भी क्रिएट करें, मैं बता रहा हूं कि आप सावधानी पूर्वक ही यूनिट को क्रिएट करें, क्योंकि यूनिट को क्रिएट करने के बाद यदि आपने उसको स्टॉक आइटम में यूज कर लिया और उस स्टॉक आइटम को आपने सेल या परचेज कर लिया तो फिर आपके लिए यूनिट को डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण से आपको बताते हैं, दूसरी कंपनी हमारी यहाँ पर है, अब उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर ओम ट्रेडर्स हमारी कंपनी दूसरी है जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि यूनिट को डिलीट कैसे कर सकते हैं आप। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, अल्टर करके आपको एक बताते हैं यूनिट। देखिए यहाँ पर यूनिट में आ गए और यहाँ पर कुछ यूनिट मैंने बना रखी है ना। अब यहाँ पर दोस्तों बैग जो यूनिट है वो मैंने यहाँ पर कर रखा है, बैग यूनिट बनाई है। इसी के साथ मैंने किलोग्राम्स यूनिट भी बनाई है। देखिए किलोग्राम्स यूनिट में आते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रखा है। अब हम चाहते हैं कि इसको 1 कर दें और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया, कैन नॉट डिक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल फॉर यूनिट्स, क्योंकि ये जो किलोग्राम्स यूनिट है ना इसको हम स्टॉक आइटम में यूज कर चुके हैं और उस स्टॉक आइटम की हम क्या कर सके, सेल भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये हम जब इसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या था 2 था पहले। अगर हम 4 करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए यहाँ पर यदि हम 4 करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, किलोग्राम से में आ गए। अब 4 की जगह हम इसको चाहे 2 कर दें, एंटर प्रेस करें तो ये मना करेगा, ठीक है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको डिलीट करेंगे आप किसी भी यूनिट को। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो यूनिट बना रखी है उस यूनिट को डिलीट करने के लिए चलते हैं, देखते हैं हमारी यूनिट डिलीट होती है या नहीं। इसके लिए हम दोस्तों अल्टर में ही जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स में हम यूनिट में आ गए, ठीक है ना। अब यूनिट में हम कौन सी बैग्स, हमारी जो यूनिट है बैग है ना, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, है ना। अल्ट के साथ डी प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, देखिए, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस यूनिट का हम किसी स्टॉक आइटम में यूज कर चुके हैं और तब हमारी ये डिलीट नहीं होगी। इसके अलावा स्टॉक आइटम को हमने सेल कर दिया है और परचेज भी कर लिए, तो इस वजह से हमारी डिलीट नहीं होगी। तो यदि बैक जो यूनिट है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया और कठिन प्रक्रिया है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया है कि यूनिट क्रिएट करते समय बेहद सावधानी बरतनी है। अब आपको बताते हैं कि यदि डिलीट करना है इसको तो किस तरह से करेंगे। तो हम यहां से स्टॉक समरी में जाते हैं। अब डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बैग, देखिए यहां पर क्वांटिटी में बैग शो हो रहा है ना, ये इसकी यूनिट हो गई। अब बैग जो हमारी यूनिट है उसको यदि हमको डिलीट करना है तो इस बैग यूनिट को हमने जिन जिन भी स्टॉक आइटम में यूज किया होगा, सेट किया होगा, वो सारे स्टॉक आइटम हमको डिलीट करने पड़ेंगे। और स्टॉक आइटम हम कब डिलीट कर पाएंगे, जब हमने उन स्टॉक आइटम को जिन जिन सेल और परचेज की एंट्री में यूज कर लिया है ना। स्टॉक आइटम को जहां जहां यूज कर लिया है, जिन जिन एंट्री में यूज किया, उन एंट्री को पहले डिलीट करना होगा। तो आपको बताते हैं कि किस तरह से ये हमको कार्य करना होगा। अब यहां पर क्या था दोस्तों, ये जो हमारा जेपी सीमेंट के नाम से स्टॉक आइटम है, एक अल्टर करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, जो हमारा स्टॉक आइटम है जेपी सीमेंट, ठीक है ना। तो इस जेपी सीमेंट में देखिए हमने यहाँ पर यूनिट को यूज किया था, ये देखिए इस जगह पर, है ना। तो यहां पर हमने यूनिट कौन सी बनाई है, बैग। अब बैग जो हमने यहाँ पर यूनिट बनाई है तो जेपी सीमेंट में हम इसको यूज कर चुके हैं, इसलिए क्या है, हमारी बैग की जो यूनिट है वो डिलीट नहीं हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से उन स्टॉक आइटम को डिलीट करते हैं, है ना, जिनमें कि हमने इसको यूज किया। स्टॉक आइटम को तब डिलीट कर पाएंगे जबकि उन स्टॉक आइटम को हमने जिन एंट्री में यूज कर लिया तो उन एंट्रियों को पहले हटाना पड़ेगा। तो यहां से एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं। जेपी सीमेंट हमारा स्टॉक आइटम है और इसमें क्या किया है, मैंने एक परचेज और एक सेल की है। तो सबसे पहले हमको परचेज की एंट्री डिलीट करनी होगी, है ना। ये एंट्री आ गई, देखिए यहाँ पर जेपी सीमेंट को हमने लिया है और इसकी यूनिट है बैग। तो जेपी सीमेंट में हमने क्या किया था, बैग यूनिट को यूज कर लिया था, तो सबसे पहले, और इसकी एंट्री भी कर दी थी। तो इसको जो बैग हमारी यूनिट है उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम इस एंट्री को डिलीट करेंगे। अल्ट के साथ डी प्रेस किया और हमने इसको डिलीट कर दिया। अभी भी हमारी यूनिट जो है ना वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि अभी भी इसको हम सेल में और यूज कर चुके हैं। तो ये देखिए सेल में भी हमने जेपी सीमेंट जो नेम ऑफ आइटम है उसमें हमने सेल किया जेपी सीमेंट को, और यहाँ पर हमने क्या किया, जेपी सीमेंट में हमने यूज कर रखा है बैग यूनिट को, तो हमको इसको भी डिलीट करना होगा। अल्ट के साथ डी प्रेस कर दिया और यस कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों एंट्री हमने डिलीट कर दी, और डिलीट करने के बाद अब हम फिर से चलते हैं यहाँ पर अल्टर में, है ना, और आ जाते हैं यूनिट में। अब डिलीट करके देखते हैं कि हमारी जो बैग यूनिट है वो डिलीट होती है क्या नहीं। देखिए अल्ट के साथ डी प्रेस कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने एंट्री तो डिलीट कर दी जेपी सीमेंट की, जिसमें कि हमने इस यूनिट को यूज किया था, लेकिन अभी हमने स्टॉक आइटम डिलीट नहीं किए हैं। तो हमको पहले स्टॉक आइटम भी डिलीट करने होंगे जिन स्टॉक आइटम में हमने बैग यूनिट को यूज किया है। तो यहां पर हमने किस में इसको यूज किया है, तो वो चलते हैं यहां पर। देखिए यहां पर अल्टर में आ जाते हैं, स्टॉक आइटम में आ जाते हैं, है ना, और जेपी सीमेंट स्टॉक आइटम को ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अल्ट के साथ डी प्रेस किया और हमने इसको कर दिया डिलीट, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट ऐसा था जिसमें कि हमने बैग्स की यूनिट को यूज किया था, ठीक है ना। अभी हमने क्या कर दिया कि हमने बैग्स की जो यूनिट क्रिएट की थी, उस यूनिट को क्रिएट करने पर हमने उस यूनिट का यूज कर लिया था जिस स्टॉक आइटम में, उस स्टॉक आइटम को डिलीट कर दिया, और उस स्टॉक आइटम की हमने जिस एंट्री में यूज कर लिया था उन एंट्रियों को भी डिलीट कर दिया। यानी हम परचेज और सेल की एंट्री जेपी सीमेंट की थी उसको हम डिलीट कर दिया, और जेपी सीमेंट के नाम से स्टॉक आइटम बनाया था जिसमें कि हमने बैग की यूनिट को यूज किया था उसको भी डिलीट कर दिया। अब हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अल्टर में जाते हैं और फिर हम आ जाते हैं यूनिट में, बैग को ले लिया। अब अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही अल्ट के साथ डी प्रेस किया तो ये कह रहा है कि भाई डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से हम यस कर देंगे तो हम इसको डिलीट कर पाएंगे। अब हम इसको यस कर देते हैं तो ये डिलीट होगी। देखिए यहाँ से अब क्या होगा कि हमारी जो ये यूनिट थी बैग्स वो हट गई।
तो कितनी लंबी प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि आपने कोई यूनिट क्रिएट कर ली और यूनिट क्रिएट करते समय आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस या कोई भी गलती कर दी है और फिर आप उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसीलिए यूनिट ऑफ मेजर बनाते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आपको यूनिट क्रिएट करना है वो भी बता दिया, क्यों आपको क्रिएट करना ये भी इस वीडियो में बताया है, किस तरह से आप अल्टर करेंगे और ये भी बता दिया, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि जरूरत पड़ने पर आपको यूनिट किस तरह से डिलीट करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।